आई एम ए.के. अग्रवाल। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो का कंटिन्यूएशन वीडियो है ये फिजिक्स के अंदर। तो और प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि जो वीडियो हम बनाएं वो आप तक पहुंच सकें। ठीक है, देखिए आप क्या है, न्यूमेरिकल है ये। ए मैन वॉक्स ऑन ए स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू द मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे। मतलब 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस पे घर से मार्केट है। विद ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक व्यक्ति गया। फाइंडिंग द मार्केट क्लोज्ड, मार्केट उसने क्लोज फाइंड किया कि मतलब मार्केट क्लोज था। तो क्या हुआ, ही टर्न्स एंड बैक टू होम, वापस वो घर आ गया विद ए स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर पर आवर, 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी, जो एवरेज वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड बताना है हमने, मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। तो देखो ध्यान करो, 2.5 किलोमीटर तो गया वो, और 2.5 किलोमीटर ही आया, राइट। जो 2.5 किलोमीटर गया उस समय की स्पीड थी 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड से गया था वो मार्केट। और जब वो आया तो आते समय स्पीड थी 7.5 किलोमीटर, 7.5 किलोमीटर। अब आपको पता है जो ये हमने निकालनी है मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इसको तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हम स्टार्टिंग में ये निकालने, पहले टाइम कितना लगा जाने में और कितना लगा आने में। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, फ्रॉम होम टू मार्केट, होम से गया मार्केट, पहले होम से गया मार्केट। ठीक है, तो डिस्टेंस इसको टू कितना, 2.5 किलोमीटर गया, राइट। स्पीड कितने स्पीड से गया बताया, 5 किलोमीटर पर आवर से। तो टाइम इसका टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब 2.5 अपॉन 5, यानी आ गया 0.5 ओवर, 0.5 ओवर लगा। ओवर को अपने कन्वर्ट कर लो मिनट में, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 60 से मल्टीप्लाई किया तो 30 मिनट आ गया। इसका मतलब घर से होम से मार्केट जाने में उसे 30 मिनट लगा, राइट, 30 मिनट। अब देखो फॉर कमिंग बैक टू होम, घर वापसी आने में डिस्टेंस इसका तो वही है 2.5 किलोमीटर। स्पीड जो है आपकी बार 7.5 किलोमीटर पर आवर है, तो कितना लगा, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 1/3 किलोमीटर आ गया। किलोमीटर का बना लो आप मिनट, ठीक है, किलोमीटर नहीं है ये आपके 1/3 ओवर होगा, ओवर। ओवर के बना लिए मिनट, तो 60/3 हो गया मिनट। तो 60/3 मिनट मीन्स कैंसिल का 20 मिनट, 20 मिनट में आ गया। मतलब जब घर से गया वो मार्केट उस समय तो लिखा है 30 मिनट, और फिर जब वो आया तो लगे ओनली 20 मिनट, क्योंकि स्पीड ज़्यादा थी उस समय, 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। ठीक है, तो इसे लगे ओनली 20 मिनट। ठीक हो गया। अब देखो हमने कौन सी चीज बतानी है, पहले ध्यान करें, 0 से 30 मिनट जो है, 0 से 30 मिनट ना, 0 से 30 मिनट तक की हमने एवरेज स्पीड निकालनी है और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, दोनों चीजें निकालनी है। तो देखो 0 से 30 मिनट, आपको पता है 0 से 30 मिनट तक तो वो मार्केट पहुंचा ही था, बस खाली पहुंचने में ही लग गए थे उससे। देखो ये लिखा है 30 मिनट, 30 मिनट तो मार्केट पहुंचने में ही लग गए थे उसको। तो 0 to 30 मिनट में एवरेज वेलोसिटी इसका तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है 2.5, क्योंकि 0 से 30 मिनट में वो पहुंचा था केवल मार्केट। तो 2.5 डिस्प्लेसमेंट हो गया, और ये कितना लगा टाइम, 0.5 आवर। ये देखो 0.5 आवर, आवर में ले लिया है 0.5 आवर, यानी 5 किलोमीटर पर आवर। आप जो है सीधा ये भी लिख सकते हैं, क्या कहते हैं, जो ये दिया है ना 5 किलोमीटर पर आवर, ये जो दिया है 0.5 किलोमीटर पर आवर, इसे भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि 0 से 30 में वो मार्केट पहुंचा ही था। ठीक, इसका मतलब डायरेक्ट आप 5 किलोमीटर पर आवर जो गिवन है ये भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब आ जाओ एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड भी इतनी होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस भी 2.5 है, टाइम 0.5 आवर, यानी 5 किलोमीटर पर आवर। दोनों चीजें जो है एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर होंगी, दोनों को डायरेक्ट लिखा जा सकता है।
ठीक है। अब अगला पार्ट देखो, अगले पार्ट में सेकंड पार्ट में कह रहा है वो 0 to 50 मिनट, 0 to 50 मिनट, 0 to 50 मिनट के लिए देखना एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड दोनों निकालनी है। तो 0 to 50 को आप ऐसे करके डिवाइड करेंगे कि 0 से 30 तक तो वो गया, 0 से 30 तक तो वो गया, और फिर 30 से लेके 50 तक यानी कितने मिनट, 20 मिनट वो आया। और आपको पता होगा आने में कितने लग रहे हैं, देखो 20 मिनट, जाने में 30, यानी कुल मिला के 50 मिनट में पता चल रहा है। देखो 50 मिनट में वो घर पहुंच गया रिटर्न होकर के, घर से मार्केट गया, मार्केट से घर पहुंच गया, कुल मिला के 50 मिनट लगा। और ये 0 to 50 मिनट की बात कर रहा है, 0 to 50 मिनट, इसका मतलब वो घर आ चुका है वापसी, इसका मतलब वो कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट 0, जहां से गया था वहीं आ गया। देखो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट 0 अपॉन वो कितना लगा टाइम, 0.5 आवर तो लगे जाने में, और 1/3 आवर लगे आने में। देखो 0.5 प्लस 1/3 आवर, 0 अपॉन समथिंग 0 ही होता है, तो इसलिए 0 लिख दिया। सॉल्व नहीं किया इसे। अब एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इसका क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितनी है डिस्टेंस, 2.5 तो गया, 2.5 ही आया, डिस्टेंस में 2.5 प्लस 2.5 करेंगे, डिस्प्लेसमेंट में 0 हो गया था, और ये दोनों को नीचे वही जो यहाँ पे किया, सॉल्व करके 6 किलोमीटर पर आवर आ गई। अब थर्ड पार्ट, अगला पार्ट देखो, तो थर्ड पार्ट में 0 to 40 मिनट के लिए हमें करना है। 0 to 40 मिनट का जब हमें करना है तो 0 to 30 तक तो वो गया, हमें पता है 0 to 30 गया, और फिर 30 से 40 तक वो आया। तो लिखा भी है, देखो ये लिखा है इन 30 मिनट, in 30 minutes he go to the market and in 10 minutes he come back, वो कम बैक हो गया, ठीक है। तो आते समय ओनली हम लेंगे 10 मिनट का, तो इन 10 मिनट डिस्टेंस कितनी होगी पहले ये निकाल लिया। जब वो आ रहा था, जब वो आया था 10 मिनट में, तो कितनी डिस्टेंस कवर्ड होगी, डिस्टेंस इसको तो कितनी होती है, टाइम इंटू स्पीड, 7.5 किलोमीटर पर आवर स्पीड है आते समय, और वो कितना है 10/60 कर देंगे, 10 मिनट है, इसको ओवर में कन्वर्ट कर दिया अपॉन 60 करके, ठीक है। तो ये आ गया 1.25 किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस कवर्ड हो गई आते समय, और जब गया था तो कितना गया 2.5 किलोमीटर, तो इसलिए जो है टोटल डिस्टेंस हो गई 2.5 तो गया और 1.25 आया, तो 3.75 किलोमीटर हो गया डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट 2.5 तो गया, उसमें से आप क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1.25, यानी 1.25 बचा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट उनके बीच की डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि वो आ रहा है रिटर्न होकर के 2.5 में से 1.25 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, तो 1.25 किलोमीटर आ जाएगा। लेकिन डिस्टेंस निकालते समय सब्ट्रैक्ट नहीं होता, चाहे जा रहे हैं चाहे आ रहे हैं, सारी डिस्टेंस ऐड होती हैं, तो ऐड होकर के इतना हो गया। अब हम निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी में होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है ओनली 1.25 अपॉन, और वो कितना है 40 मिनट, 40 मिनट की बात कर रहा है, तो अपॉन 60 आवर में कन्वर्ट करके किलोमीटर पर आवर में आ गई। और एवरेज स्पीड, जब आप एवरेज स्पीड निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस हो गया 3.75, वही 40/60 करके इसकी निकाल देंगे। ये कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। न्यू क्वेश्चन देखिए आप, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 100 मीटर इन हाइट, 100 मीटर हाइट जो है एक बिल्डिंग है, टावर है, ए बॉल इज ड्रॉप्ड, एक बॉल को ड्रॉप किया गया, उसमें से नीचे छोड़ा गया, ड्रॉप किया गया। जब ड्रॉप करते हैं, ये वर्ड आता है ड्रॉप, तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी u 0 है, ड्रॉप करके आएगा, ड्रॉप करा जा रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एंड एट द सेम टाइम अनदर बॉल इज प्रोजेक्टेड, और ठीक उसी समय एक बॉल को यहाँ से नीचे से फेंका गया ऊपर को, अनदर बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, सीधा खड़ा फेंका गया फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से यहाँ से, विद वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ऊपर को फेंका। फाइंड व्हेन एंड वेयर
कहाँ पर और कब, कह रहा है कब और कहाँ पर टू बॉल्स मीट करेंगी। फिर दोबारा से समझ लें क्वेश्चन को। ये बिल्डिंग है एक 100 मीटर हाई, यहाँ से एक बॉल ऊपर से इसकी छत से जीरो वेलोसिटी से ड्रॉप की गई, ठीक है, ड्रॉप करने का मतलब ही जीरो वेलोसिटी से, और एक बॉल उसी समय बिल्कुल जब वो ड्रॉप की गई उसी समय एक बॉल एक व्यक्ति ने यहाँ से फेंकी ऊपर को, वो फेंकी 25 मीटर पर सेकेंड से। तो कह रहा है वे कब और कहाँ मिलेंगी, कहीं जाके बीच में मिलेंगी, ठीक है। तो कब और कहाँ मिलेंगी, तो हमने ये सपोज कर लिया। आंसर देखो, लेट टू बॉल्स मीट एट हाइट एच फ्रॉम अर्थ। अर्थ मतलब ग्राउंड, ग्राउंड से जो है, यहाँ अर्थ की जगह ग्राउंड लिख देते हैं, ग्राउंड, ग्राउंड से आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद ग्राउंड से एच हाइट पर, ये ग्राउंड से एच हाइट पर मिल रही है, तो ये लिख दिया मीटिंग पॉइंट, ठीक है। ऊपर से जो आ रही थी बॉल वो और जो नीचे से फेंकी गई वो दोनों मिल गई यहाँ पर, तो ये एच हाइट है, तो ये कितनी बची हाइट, ये 100 थी ना, तो ये एच है, तो ये बची 100 माइनस एच। तो जो ऊपर से आ रही है गेंद, गिर रही है, ड्रॉप हो रही है बॉल, उसने 100 माइनस एच मीटर हाइट ट्रेवल करनी है। कितनी, 100 माइनस एच मीटर हाइट ट्रेवल करनी है यहाँ तक आने में। और जो नीचे से फेंकी गई बॉल, उसने यहाँ से यहाँ तक जाने में एच मीटर हाइट ट्रेवल करनी है, एच मीटर हाइट यहाँ से यहाँ तक, क्लियर। अब जो ऊपर से ड्रॉप की गई बॉल, उसके लिए देखो, फॉर बॉल ड्रॉपिंग फ्रॉम टॉप, टॉप से जो ड्रॉप की गई उस बॉल के लिए एच इसको टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लगा दिया। ऊपर से नीचे आ रही है इसलिए प्लस वाला फॉर्मूला लगाया। इस एच की जगह जो हाइट है एच क्या लिख देंगे, 100 माइनस एच, ये लिख दिया 100 माइनस एच। इसको टू यू कितना है, 0, ड्रॉप की गई है इसलिए यू 0, टी एच लिख दिया, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, इक्वेशन 1। अब फॉर बॉल थ्रोइंग अप, उस बॉल के लिए जो ऊपर को थ्रो की जा रही है, ऊपर को फेंकी जा रही है, ठीक है। तो एच स्क्वायर टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लगाया, ठीक है। माइनस इसका आया क्योंकि नीचे से ऊपर को मूवमेंट हो रहा है, इस वजह से माइनस आया। यू उसका है गिवन, देखो ये गिवन है यू 25 मीटर पर सेकेंड, तो उसमें उसने एच हाइट ट्रेवल करनी है, एच हाइट, तो एच लिख दिया, एच की जगह 25 टी माइनस हाफ टी स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, जैसे ऐड करा, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हाफ जी टी स्क्वायर से हाफ जी टी स्क्वायर कटा, एच से एच कटा, तो 100 इक्वल टू 25 टी आ गया, टी इक्वल टू 4 सेकेंड। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 है, इनको ऐड करा, ऐड करते ही देखो हाफ जी टी स्क्वायर कैंसिल हो गए, एच से एच कैंसिल हो गया, 100 इक्वल टू 25 टी आ गया, टी इक्वल टू 4 सेकेंड हो गया, टी इक्वल टू 4 सेकेंड, इन्हें ऐड करने पे 1 और 2 को। अब ये जो आया टी, इसको फर्स्ट में डाल दो आप, ये फर्स्ट वाली क्वेश्चन में टी की जगह यहाँ पे 4 डाल दिया, जी आपको ही पता 9.8, यू टी 0 ही है, बेकार है, तो इससे एच निकल जाएगा, निकाल लेना, आंसर। ये भी निकालना था टी और एच भी निकालना था। बहुत अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन है, इसको डबल एस मार्क कर लो आप, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो नया क्वेश्चन, स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल, स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग फिक्स डायरेक्शन इज शोन। ये शो किया गया है, देखो स्पीड टाइम ग्राफ। फाइंड डिस्टेंस बाय पार्टिकल बिटवीन टी इक्वल टू 0 सेकेंड टू टी इक्वल टू 10 सेकेंड। ये देखो टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू 10 के बीच में हमने क्या बतानी है, एवरेज स्पीड बतानी है, और एक क्या बतानी है, डिस्टेंस बतानी है। डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस निकालनी है, और एक कह रहा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड भी बतानी है, ठीक है। ये है वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ से देखो एक फार्मूला होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इसका मतलब अगर तुम्हें डिस्टेंस निकालनी है तो क्या करनी पड़ेगी, वेलोसिटी और जो टी है इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मल्टीप्लाई का मतलब होता है इसका एरिया निकालना पड़ेगा ग्राफ का। तो वीटी ग्राफ है, देखो वीटी ग्राफ से हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है, तो आपको एरिया निकालना पड़ेगा। तो वो कौन सा कह रहा था, 0 से लेकर के 10 सेकेंड, ये देखो 0 से 10 सेकेंड, इसका एरिया निकाल दोगे, इसका मतलब क्या चीज आ गई, डिस्टेंस आ गई।
तो ठीक है, डिस्टेंस इसका टू लिखा है एरिया ऑफ एबीसी, ये एबीसी ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे, एरिया हो गया हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ लगाया, ये कितना है बेस 10, हाइट कितनी है 12, रख दिया 60 मीटर आ गया, एक आंसर हो गया 60 मीटर। अब एवरेज स्पीड इसका टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 60 निकाली, टाइम कितना 0 to 10 तक 10, यानी 6 मीटर पर सेकेंड, एवरेज स्पीड आ गई 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, न्यू क्वेश्चन देखना। देखिए, ए बॉल इज थ्रोन विथ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, एक बॉल को कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से थ्रू किया गया, वो भी 10 मीटर पर सेकेंड से, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टॉवर, एक बिल्डिंग से, एक बिल्डिंग से स्टेप से हॉरिजॉन्टली, स्टेप से हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो u स्क्वायर टू कितना दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, वो भी हॉरिजॉन्टल में, और इसके ऊपर वेक्टर लगा दिया है क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल में कहा है। ठीक है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल, बॉल का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यानी h निकालना है हमें आफ्टर कितने में 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद, और g है गिवन 10 मीटर पर सेकेंड के बाद, और वो भी g कहाँ को होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे को होता है। ठीक है, ड्रॉ ए वेक्टर डायग्राम ऑफ, वेक्टर डायग्राम भी ड्रॉ करना है, करना भी नहीं होता अगर ना वेक्टर डायग्राम, तो ये फिर हो ही नहीं सकता था, वैसे भी नहीं हो सकता था, अगर ये होता भी नहीं गिवन और सिंपली करना होता तो भी हम नहीं कर सकते थे इस क्वेश्चन को। ठीक है, हमें वेक्टर के थ्रू ही करना पड़ता है इसे। देखो, ये जो h इसको टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर है, सबसे पहले तो इसको देख लो आप, ये जो होता है ना, ये h क्या है मीटर में, ये क्या चीज है डिस्टेंस है ना, ये भी डिस्टेंस है ut, ये भी डिस्टेंस है हाफ जी टी स्क्वायर। आप देखो ना ut जो है ut, u की जो वो होती है मीटर पर सेकेंड, और इसकी क्या होती है t सेकेंड, आपस में वो करोगे मल्टीप्लाई, जब हम करके दिखाएंगे। u की क्या होती है मीटर पर सेकेंड, और ये जो t है इसकी सेकेंड, ये कट गए आपस में, तो मीटर बचा, मीटर काय की होती है h की, तो ये भी h मतलब वही है डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, क्योंकि हाफ की देखो कुछ नहीं होती, g की क्या होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर की सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो कट गए आपस में, तो क्या बचा मीटर, मीटर का मतलब डिस्टेंस बची, तो सबकी जो है इनकी ये डिस्टेंस है, ये भी और ये भी सब डिस्टेंस है। ठीक है, और ऐसे भी हमने आपको बता रखा है, जिन दो क्वांटिटी को ऐड किया जाता है उसके डायमेंशनल फार्मूला इक्वल होते हैं, जो इसका होगा वही इसका होगा, ओनली लाइक क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, तो इसलिए जो इसका है वही इसका है, वही इसका है, इसका मतलब ये डिस्टेंस है सब। एरो लगा दिए इन पे, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें किस टाइप से होगा देखो, ध्यान करो, पहले ut लिखो आप, ut u कितना है 10, और ये कितना है t2, तो मिल के आ गया 20 मीटर हॉरिजॉन्टल में। फिर हाफ जी टी स्क्वायर कंप्लीट लिख लो, हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ g लिखा 10, टी स्क्वायर ये आ गया 20 मीटर। ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे को। अब आपको स्केल लेना पड़ेगा, एक स्केल सपोज करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल है ut ऐसे है, और वो हाफ जी टी स्क्वायर वर्टिकल डाउनवर्ड है, स्केल लेना पड़ेगा। स्केल हमने 20 है यहाँ पे, तो ले लिया 2 मीटर इसका टू 1 सेंटीमीटर, 2 मीटर इसका टू 1 सेंटीमीटर का स्केल मान लिया, लेट लिख दिया। देखिए, तो यहाँ पर कितने मीटर है 20, और इसमें भी कितना है 20, तो इनका मतलब कितना हो गया 20 मीटर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर की लाइन हमने ये ut खींचनी है हॉरिजॉन्टल में स्केल से 10 सेंटीमीटर, और वर्टिकल में भी 10 सेंटीमीटर हाफ जी टी स्क्वायर की लाइन, ये देखो दोनों 20-20 है, यानी 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर इस स्केल के अकॉर्डिंग। ठीक हो गया, स्केल के अकॉर्डिंग। और फिर ये ut बना लिया, हाफ जी टी स्क्वायर बना लिया, वर्टिकल डाउनवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में जो इनका कहा है हॉरिजॉन्टल में, ये बात u, तो ut भी हॉरिजॉन्टल में आ गया। हाफ जी टी स्क्वायर g कहाँ को होता है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो हाफ जी टी स्क्वायर भी वर्टिकल डाउनवर्ड आ गया। ठीक है, और इसको देख लिया कितना है, वी सी दैट बाय मेजरिंग AC, AC को हमने वो किया स्केल से मेजर, तो आया 14.1 सेंटीमीटर, 14.1 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का मतलब क्या है, देखो सेंटीमीटर का मतलब है 2 मीटर, जो स्केल होता है स्केल उससे
वो 1 सेंटीमीटर 2 मीटर, तो ये जो 2 मीटर है इससे इसकी कर दो मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 28.2 मीटर, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब ये है किस टाइप की, वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका मतलब हमें इसका एंगल भी बताना होगा। तो एंगल निकालने के लिए फार्मूला लगा दिया tan थीटा इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये भी tan ये भी tan, देखो BC अपॉन AB, tan 1 आ गया, थीटा इक्वल टू 45, इसका मतलब ये एंगल 45 डिग्री आ गया। ठीक हो गया, कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन, ये फाइनल हो गया चैप्टर।